मानव चेतना न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। मैं हूं माहिरा और आज हम पहुंचे हैं बल्लीवाला। यहाँ हमारे साथ एक बहुत बड़ी हस्ती मौजूद है जो एक डॉक्टर है और स्किन के डॉक्टर है। डॉक्टर आदित्य रावत जी हमारे साथ हैं। आज हम उनसे जानेंगे स्किन के बारे में। सर नमस्कार। नमस्ते सर ये बताइएगा, जिस तरह से आपका नाम बहुत आगे आता है कि आप एक स्किन के डॉक्टर हैं और मशहूर डॉक्टर आप फेमस हो गए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? पहले तो हम आपको बहुत बहुत बधाई देंगे कि होली गई है और वैसे भी हमारे चैनल पे आप पहली बार आए हैं, तो सर बहुत बहुत आपका धन्यवाद। थैंक यू। आपको भी हैप्पी होली। वैसे तो थोड़ा सा टाइम हो चुका है होली का, बट उसके अलावा ये जो आप बता रहे हैं, मैं देहरादून से ही बिलोंग करता हूँ, तो मुझे बहुत पहले से ही था कि एक स्किन स्पेशलिस्ट बनना है देहरादून में और अपने लोगों की सेवा करनी है। अपने जितने कुमाऊनी भाई, गढ़वाली भाई, जितने भी पंजाबी और जितने भी देहरादून के निवासी हैं, उनको एक अच्छा इलाज दिया जाए और जिसमें उनका कम बजट में अच्छा ट्रीटमेंट उन्हें दिया जाए, ऑनेस्ट ट्रीटमेंट दिया जाए। वही मेरा हमेशा रहा है। तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आप एक स्किन के डॉक्टर हैं, तो जिस तरह से आपके पास स्किन के पेशेंट आते हैं, मान लीजिए आपके पास एक छोटा बच्चा है, उसकी बॉडी में कहीं ना कहीं जैसे सफ़ेद दाग हो जाते हैं या रेड कलर के दाने हो जाते हैं, तो आप किस तरह से जनता को बताना चाहेंगे कि आप वो किस तरह से अपनी सेफ्टी रखें, क्या करें, कैसे आप? देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि आप किस डॉक्टर को दिखा रहे हैं। स्किन आजकल एक ऐसा टॉपिक बन चुका है कि हर कोई इंटरेस्टेड रहता है और हर कोई जल्दी रिजल्ट चाहता है। बच्चों के केस में स्पेशली ये होता है कि उनकी जो त्वचा है बहुत ही नाजुक होती है, तो इसलिए सही डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी रहता है, क्योंकि हमारे पास कितने बच्चे आते हैं, कोई भी कुछ भी ट्रीटमेंट करवा के कॉम्बिनेशन क्रीम्स जो आती हैं, ट्रिपल कॉम्बिनेशन क्रीम्स, जो बहुत फेमस नाम है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट हर जगह वही क्रीम दी जाती है और उससे हमारे पास बहुत पेशेंट आते हैं जो बिगड़े हुए केसेस हो जाते हैं। तो स्पेशली बच्चों में ख्याल रखना चाहिए कि ऐसे में चाहे कोई सफ़ेद दाग हो, चाहे लाल दाग हो, उसमें आप किसी डिग्री वाले डॉक्टर पे ही जाइए, जिससे आपका अच्छा और करेक्ट ट्रीटमेंट हो पाए। सर जिस तरह से भी आपने बताया बिगड़े हुए केसेस आते हैं आपके पास, तो सर किस तरह के केसेस आते हैं, आप बताएंगे थोड़ा सा? जैसे हमारे पास जैसे छोटे बच्चे रहते हैं या महिलाएं भी हो गई, उनके केसेस में ज़्यादातर महिलाएं जितनी भी हम देखी हैं, थोड़ा इंडिया में हमेशा रहा है कि थोड़ा पहले से ज़्यादा गोरा दिखना, तो इस चक्कर में बहुत लोग फंस जाते हैं। बहुत लोग ऑनलाइन आजकल देख रहे हैं गलत ट्रीटमेंट, बहुत सारे स्कैम्स होते हैं। उस हिसाब से बहुत सारी क्रीमें आती हैं जिसमें दिखाया जाता है कोई फेमस मॉडल का चेहरा कि आपका भी चेहरा इस तरफ हो जाएगा, और ज़्यादातर ऐसी क्रीमें जो सस्ती आती है, 50 रुपये, 60 रुपये, 70 रुपये, इसमें फंस के लोग अपना चेहरा पूरा बिगाड़ के आ जाते हैं, जिसमें स्टेरॉइड्स रहते हैं मेन कंपोनेंट, जो आपको 3 दिन तक तो थोड़ा चेहरा ब्राइटन अप दिखाएगा, थोड़ा लाली टाइप दिखेगी, बट फिर आपको जैसे जैसे उसकी आदत लगती रहेगी, फिर वो चेहरा पतला होने लग जाता है, आपके बाल आने लग जाते हैं चेहरे पे, और धूप से बहुत ज़्यादा एलर्जी होने लग जाती है। तो हमारे पास पेशेंट बहुत लाल चेहरा लेके आते हैं, तो ये सब चीज़ों से बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बचना ज़रूरी है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन रहा और आपका आंसर बहुत अच्छा रहा। तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से भी आपने बताया कि फेस पे बाल निकल आते हैं, तो और लाखों रुपया लगाकर भी लोग इसका इलाज नहीं पा रहे हैं, उल्टे सीधे ट्रीटमेंट से लोग अपना इलाज करा रहे हैं, तो जिस तरह से क्या आप बताना चाहेंगे, एलर्जी किस तरह से हो जाती है और बॉडी में किस तरह से इनके इन्फेक्शन देखे जाते हैं? देखिए, जैसे इस समय की बात की जाए तो जैसे अब गर्मियाँ वापस आ रही हैं, तो फंगल केसेस जो हमारे सर्दियों में जो कभी 2 महीने में 1 या 2 केस आते थे, अभी डेली की डेली 10-15 केस तो फंगल के ही रहते हैं। तो फंगल के केस में ही बिगड़े हुए केसेस बहुत ज़्यादा आते हैं, क्योंकि जैसे मैं आपको रिपीट करूँगा, वही ट्रिपल कॉम्बिनेशन क्रीम्स, उनसे आप बचिएगा। जैसे आप कोई भी क्रीम देखते हैं, स्पेशली अगर आप डायरेक्ट दवाखाने से लें, जिन्हें पता ना हो कि ये चीज़ क्या है, तो वो एक कॉम्बिनेशन क्रीम दे दी जाती है, जिसको आपको वही 2-3 दिन तक आराम मिल जाता है फंगस में भी। तो पेशेंट को ये लगता है कि चलो एटलीस्ट खुजली रुक गई, बट जैसे जैसे आपकी खुजली रुक रही है, क्योंकि उसमें स्टेरॉइड है, तो वो वहाँ की आपकी जो लोकल इम्यूनिटी है, वहाँ की सहन शक्ति को भी कम कर देता है। तो एक बार आपकी सहन शक्ति कम हो गई, तो वो फंगस अगली बार जब आता है तो और जोर से आता है। तो पेशेंट हमारे पास 5-5, 10-10 साल बोलते हैं कि सर मैं तो ट्रीटमेंट ले रहा हूँ। हम पूछते हैं किस डॉक्टर को दिखाया, बोलते हैं डॉक्टर को नहीं दिखाया सर, वो तो दवाखाने से मैंने डायरेक्टली एक क्रीम ली थी, 60 रुपये की क्रीम थी, मेरे बजट में थी, तो मैं लगाते जा रहा हूँ। तो 60, 70, 80 क्रीम में वो 30-40 हज़ार रुपये खर्च कर देते हैं।
उससे अच्छा करेक्ट पहली टाइम में आप स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाइए, जी। जिससे आपको 15 से 20 दिन में पूरी राहत मिल पूरी जाए, राहत। और फिर वो आपको पूरा प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस भी दे पाएंगे कि आगे आपको क्या क्या करना है जिससे फंगल ना हो। जी। तो करेक्ट ट्रीटमेंट देना ज़रूरी है। तो उसके लिए स्किन स्पेशलिस्ट जिनका डिग्री MBBS और MD या DVD होना चाहिए, तो उन्हीं को दिखाने का मेरा मकसद है कि मैं आप लोगों को जागरूक करूँ। सर, जिस तरह से अभी आपने बताया अपने आंसर में कि खुजली, तो क्या लगता है जिस तरह से पूरी बॉडी में खुजली हो जाती है और उसका मतलब बार बार खुजाने से रिएक्शन ज़्यादा हो जाते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? किस तरह से इसका बचाव किया जाए? क्या कपड़े बारी बारी चेंज करने पड़ेंगे बच्चों के या बड़ों के, या किस तरह से ये पूरे शरीर में फैलती है, तो क्या होता है? देखिए, जो पेशेंट्स खुजली लेके आते हैं वो खुजली 100 कारणों से हो सकती है, जी। बट ज़्यादातर जिनका स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई रहता है, जी। समहाउ हमने देखा है कि ज़्यादातर पेशेंट का रहता है कि नहाने का टाइम बहुत ज़्यादा रहता है, जी। कि बच्चों को छोड़ देते हैं, आधा आधा घंटे तक नहा रहे जी। हैं। महिलाएं भी जिनका स्किन ड्राई रहता है जी। या सूखा सूखा चमड़ी रहती है, वो भी आधा आधा घंटे तक नहाते जी। हैं। और साबुन भी बहुत स्ट्रॉन्ग रहते हैं, जो आपने काफ़ी फेमस साबुन सुने होंगे, 99% आपके कीटाणु मार देगा, बट वो कीटाणु मारने के साथ साथ आपका मॉइस्चर भी छीन लेता है, और जी। जितना आपका मॉइस्चर छीनेगा उतना सूखापन फिर आता है। सूखापन। और प्लस इनमें ये भी देखा जाता है कि खट्टी चीज़ों की तरफ रुझान बहुत ज़्यादा रहता जी। है। कच्चा टमाटर, नींबू, अचार, चटनियाँ, ये सब भी आपकी स्किन को थोड़ा सा डैमेज करने में मदद करती हैं। ये कहीं बुक में उतना नहीं लिखा है, बट जितना हमें पेशेंट से खुद सीखने को मिलता है। जी। कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं कि फंगस पूरा ठीक हो चुका है, सिर्फ एक कच्चा टमाटर खाया और फंगल वापस से शुरू हो गया। हाँ जी। तो सर, जैसे आप बता रहे हो कि खट्टी चीज़ों से, क्या वाकई में ये खट्टी चीज़ों से भी एलर्जी वगैरह हो जाती है खाने से, कि काफ़ी चीज़ें हैं? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, बुक में ये सब उतना मेंशन नहीं है, बस कुछ स्टडीज़ आती हैं और हम पेशेंट से खुद पूछते हैं, तो पेशेंट खुद भी बोलता है कि जब ज़्यादा खटाई उनकी बढ़ जाए तो उनका चमड़ी को भरने में टाइम लगता है। तो हम तो यही सजेस्ट करते हैं कि जो भी पेशेंट आए, स्पेशली खुजली का प्रॉब्लम या आपकी चमड़ी में डैमेज है, भर नहीं रही है चमड़ी, तो थोड़ा सा खटाई में अगर कम करते हैं और करेक्ट ट्रीटमेंट लेते हैं तो ज़्यादा जल्दी इलाज मिल जाता है, ज़्यादा जल्दी रिजल्ट आते हैं। सर, जिस तरह से देखा जाता है कि कहीं भी महिलाएं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं दाग धब्बों को लेके, अपने कालेपन के जिस तरह से दाग हो जाते हैं इसको लेकर के, तो क्या कहना चाहेंगे? क्या सर्जरी से ही इनको ट्रीटमेंट दिया जाता है या इस तरह से ही खाली मेडिसिन के जरिए इसका ट्रीटमेंट किया जाता है? देखिए, काले धब्बे होना बहुत कारण हो सकते हैं उसके। डायबिटीज़ होने से, या फिर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो अकैंथोसिस नाइग्रिकेंस करके एक कंडीशन होता है जिसमें चेहरे पे कालापन आता है और गले पे कालापन आता है। उसमें वजन ज़्यादा होने की दिक्कत भी रहती है पेशेंट्स को। तो सिर्फ कालापन मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपका कुछ एक क्रीम लगाई और चली गई। रीज़न जानना ज़रूरी है कि कालापन किस कारण से है। और जैसे मैं शायद तीसरी बार दोहरा रहा हूँ, वही पेशेंट करती है गलतियाँ कि कोई कॉम्बिनेशन क्रीम ले ली, या ऐसे बहुत डॉक्टर्स बैठ रखे हैं जिनके पास शायद डिग्री भी ना हो, जिनको हम झोला छाप बोलते हैं, जो इंडिया में बहुत कॉमन है बिना डिग्री के। तो जो ऐसे पेशेंट जो हमारे पास आते हैं वो 100% मतलब विदाउट एनी डाउट वो ट्रिपल कॉम्बिनेशन क्रीम लगा के आते हैं, जो बहुत कॉमन है इंडिया में, है ना। तो वही जो पेशेंट्स आते हैं उनकी दिक्कत ये होती है कि अब वो हमारे पास आ गए तो उनको लगता है वो MD के पास आ गए तो 5 दिन में इलाज मिल जाएगा, चाहे झोला छाप उनको गलत इंजेक्शन, स्टीरॉयड इंजेक्शन, हिप्स पे इंजेक्शन कब से लगा रहा हो, बट फिर उन्हें 5 दिन में इलाज चाहिए होता है। तो ऐसे पेशेंट थोड़ा डिफिकल्ट होते हैं, और अगर उन्हें समझाया जाए तो उनको रिजल्ट गारंटीड मिलते हैं। बट वही है कि संयम भी रखना पड़ता है, क्योंकि स्किन कोई जादुई चीज़ नहीं कि हमने कुछ इलाज दिया और सब कुछ सही हो गया, तो हर चीज़ में टाइम लगती है। बट वही करेक्ट इन्फॉर्मेशन पेशेंट्स को होना ज़रूरी है कि किसको दिखाना है। मतलब हम लोग इसी से परेशान रहते हैं कि पेशेंट्स बहुत सारा टेढ़ा मेढ़ा इलाज करके ही पहुंचता है हमारे पास, जिनको आइडिया नहीं होता है कि किस डॉक्टर को दिखाएं स्किन के। बिल्कुल। तो सर, जिस तरह से देखा जाता है कि गलत कलर्स लगाने से कभी है तो कलर लगा लेते हैं, कहीं कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है, कैसे आंखों की रोशनी जाने का खतरा होता है, जैसे एलर्जी वगैरह हो गई, स्किन में प्रॉब्लम हो गई, तो आंखों पे भी इस पे क्या प्रभाव पड़ सकता है? देखिए, डिपेंड करता है कि आप का जो कलर है वो कितना ज़्यादा हानिकारक है। बिल्कुल ही लोकल कलर्स फैक्ट्री में बने हुए हों, अगर ऐसे कोई केमिकल्स हों
जो आंखों के अंदर लग जाए, तो बहुत सिवियर एलर्जी होने के चांस है। आंखों का पूरा रोशनी जाना तो कम चांस रहती है, अनलेस बिल्कुल ही कोई पेशेंट को पहले से कोई दिक्कत हो और उससे ऐसा कुछ रिएक्शन हो जाए कि आंखों की रोशनी चली जाए। बट हमारे पास जैसे अभी होली भी हुई थी, तो बहुत पेशेंट्स आते हैं एलर्जी के साथ, टेढ़े मेढ़े कलर्स आपने देखा होगा, जो क्या गोल्डन कलर, सिल्वर कलर लगा के आते हैं पूरे चेहरे में। तो वही दिक्कत रहती है कि अगर ये हर्बल कलर्स ना हो, नेचुरली मेड ना हो, तो दिक्कत होती है। फिर पेशेंट को थोड़ा टाइम लगता है, बट ट्रीटमेंट तो हो ही जाता है, उसमें दिक्कत नहीं है। सर आपने देखा होगा जिस तरह से आजकल की लेडीज हो, बच्चे हो, बड़े में टैटू बनाने का बहुत ज़्यादा वो हो गया है। क्या हम जानना चाहेंगे, जनता को भी आप बताना चाहेंगे, जिस तरह से महिलाएं या कोई भी टैटू बनवा लेते हैं, तो क्या उनसे उसी एनर्जी वगैरह हो जाती है? ये कितना हानिकारक है, या मतलब क्या है इसका? देखिए, जो ये टैटूइंग का फैशन है वो तो बहुत लंबे टाइम से चल रहा है, और लोगों का पर्सनल चॉइस है टैटू बनाना। बट मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मतलब पहले तो कि टैटू बनाना यही रहता है कि फिर उसको हटाने के लिए भी, जैसे किसी का टैटू खराब बन गया या आपने कुछ ऐसी जगह से करा लिया जिनको आता नहीं था, तो बहुत लोग आते हैं कि टैटू बहुत ही गंदा दिख रहा है तो मुझे हटाना है, तो फिर उसके लिए लेजर्स लगते हैं और फिर खर्चा होता है। तो पहले तो मैं यही बोलूँगा कि आप टैटू ना बनाएं, क्योंकि आप अपनी चमड़ी को खराब कर रहे हैं। बहुत सारे पेशेंट ऐसे भी होते हैं जिनको टैटू जो इंक होती है उससे एलर्जी हो जाती है, लोकल जगहों से बनाया हुआ। बट ये है कि अगर आपको बिल्कुल ही मन है ना, पर्सनल चॉइस है, तो आप टैटू भी बनाए तो एक पर्टिकुलर बहुत ही अच्छी लोकेशन या जहाँ बहुत फेमस जगह हो, नीट एंड क्लीन हो, कि जिससे जैसे कुछ केसेस पहले देखे जाते थे, अब नहीं होते, HIV का फैलना, हेपेटाइटिस का फैलना, ये दिक्कतें ना हो, इसलिए कोई जानी मानी जगह से ही टैटू बनाए अगर बनवाते भी हैं। जी सर, एक क्वेश्चन और है हमारा, अगर जैसे बॉडी में कहीं भी देखे जाते हैं लाल रंग के निशान हो जाते हैं, छोटे छोटे या दाने हो जाते हैं, तो क्या वो एक बड़ी एलर्जी का प्रभाव बन सकते हैं? देखिए, जैसे वही छोटे छोटे जो लाल निशान होते हैं, उसका कारण कुछ भी हो सकता है। बहुत सारे लाल निशान हो, तो अगर पेशेंट को फीवर भी है उसके साथ और छोटे लाल निशान हो रहे हैं, तो हम कोई वायरल इन्फेक्शन या डेंगू या कुछ ऐसे सोच सकते हैं। वही लाल निशान आपको हो रहे हो रात को और आपको सिर्फ खुजली है बहुत ज़्यादा, और फैमिली में भी खुजली, आप कहीं बाहर ट्रिप पे गए थे जहाँ होटल अच्छा नहीं था और आप उनकी चादर यूज़ करें जिसमें कीटाणु रहे हो, तो स्केबीज करके एक इन्फेक्शन होता है, जिसकी वजह से लाल छोटे छोटे निशान पूरी बॉडी में आ जाते हैं और फुल नाइट पेशेंट खुजली करता है। फिर एक ऐसे ही और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अर्टिकेरिया जो होता है, जिसको फफोले, कोई धापड़, कुछ बोलते हैं, तो उस कारण से भी लोगों को बहुत दिक्कतें रहती हैं, तो वो एक अलग कारण से है, वो एक प्योर एलर्जी का केस है। तो ऐसे सिर्फ छोटे लाल निशान मतलब ये नहीं एलर्जी है, उसके लिए वही है कि जानना जरूरी है वो हुआ क्या। एक बार आपको पता लग गया कि वो किस चीज़ से, तो फिर आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और पेशेंट को राहत मिल जाती है। तो सर, जिस तरह से भी आपने बताया, तो आप सारी जनता को हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे कि स्किन की जो प्रॉब्लम्स है उससे कैसे बचा जाए, किस तरह से राहत मिले, किस तरह से वो अपना इलाज कराए और आपके पास आए, आप जनता को बताएं? देखिए, मैं तो सबसे पहले यही कहना चाहूँगा, अभी जिस हिसाब से इंस्टाग्राम में इन्फ्लुएंसर्स बढ़ते जा रहे हैं, जिनको कुछ आइडिया नहीं है कि वो बेच क्या रहे हैं, ऐसे एक इन्फ्लुएंसर ने ही एक क्या बोलते हैं, एक अलग से बस पानी भर के एक कुछ केमिकल बनाया था जिससे दाढ़ी बढ़ती है, ऐसे करके उसने बेचना चाहा और सोशल इन्फ्लुएंसर को बोला भी कि ये आप बेचिए, इससे रिजल्ट तो क्या मिलेगा, मतलब तो पानी था, बट आप बेचेंगे क्या? तो उसने बोला अगर आप पैसे दोगे तो मैं बेचूंगा। तो ये चीज़ है कि सोशल मीडिया आजकल ऐसा हो चुका है कि लोगों को पैसे कमाने की भूख है ना, क्योंकि लिटरेसी भी ज़्यादा हो रही है, लोगों को कमाने के अलग अलग तरीके, स्कैम्स आप देख रहे हो फ़ोन पे क्या क्या स्कैम होते हैं, डिजिटल अरेस्ट और ये सब। तो इस हिसाब से पैसे कमाने के चक्कर में लोग कुछ भी सजेस्ट करते हैं ऑनलाइन, जिनको कुछ आइडिया ना हो। तो ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स हैं, तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगा, जैसे हमारे पास 20-22 साल की लड़कियाँ बहुत आती हैं कॉलेज की, कि मैं सीरम भी यूज़ कर रही हूँ, मैं टोनर भी यूज़ कर रही हूँ, मैं ये फेस वॉश यूज़ कर रही हूँ, तो पेशेंट ऐसे अपना चेहरा थोड़ा ख़राब करके आता है। तो ज़्यादा एक्सपेरिमेंट ना करें चेहरे के साथ, बेसिक अगर आप रूटीन एक फॉलो करते हो, एक आपने बस एक डर्मेटोलॉजिस्ट को, प्रॉपर डर्मेटोलॉजिस्ट को आपने दिखा भी दिया, वो आपको अगर बेसिक रूटीन 2-3 चीज़ें बताते उतना काफ़ी रहता है। जितना आप चेहरे के साथ ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करोगे, इतना चेहरा आपका बोलेगा, है ना। तो इसलिए है कि चेहरे को आराम से रहने दीजिए, इतनी सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती नहीं है जितना दिखाया जाता है, जितना दिखाया। हाँ जी, थैंक यू सर। दोस्तों, जिस तरह से आपने देखा, अभी हमारे साथ थे एक बहुत बड़े डॉक्टर आदित्य रावत जी। आज उन्होंने साफ लफ्ज़ों में बता दिया है कि जितनी भी
उल्टी सीधी मेडिसिन से चेहरे खराब हो जाते हैं या फेस पे बॉडी पे इन्फेक्शन हो जाते हैं, वो ना करें, सही डॉक्टर से सलाह लें। बल्कि डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छा इलाज करते हैं। आप सभी इनके पास आए, बल्ली वाले शॉप के पास इनकी शॉप है, मतलब चौक पे इनकी शॉप है और स्किन केयर से। तो सर अपना एड्रेस बताएंगे एक बारी जनता को, आप अपने आप बताएं। हमारा क्लिनिक अभी रिसेंटली खुला है 4 महीने पहले, और हम एग्जैक्टली बल्ली वाला चौक पे लोकेटेड है। वहाँ से क्लिनिक दिखता भी है हमारा फ्लाईओवर के नीचे, 443 बल्ली वाला चौक, जो पहले हांडी रेस्टोरेंट हुआ करता था। तो ये बल्ली वाला चौक पे है स्किन कोर एडवांस स्किन एंड हेयर क्लिनिक के नाम से। और मेरा नाम डॉक्टर आदित्य रावत है। मैंने MBBS MD कर रखा है स्किन में, और मेरा फेलोशिप हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी और डर्मेटो सर्जरी में भी है। थैंक यू। तो दोस्तों, जिस तरह से अभी सर ने बताया आपके साथ, तो आपके साथ सर खड़े हैं, हमेशा तैयार हैं, आप अपना इलाज कराएं और सही राय मशवरा भी सर बहुत अच्छे देते हैं। आपके पास कोई भी परेशानी है तो सर के पास आके सॉल्व करें। तो मैं सर का धन्यवाद करूंगी, उन्होंने अपना कीमती थैंक यू। मैं अगली न्यूज़ में कहीं ना कहीं नई शख्सियत के साथ मिलूंगी। देखते रहिए मानव चेतना न्यूज़, माहिरा और उसकी टीम के साथ। धन्यवाद।